हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा जूही की कली। निराला जी की कविता और सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। कविता है जूही की कली। विजन बन बल्लड़ी पर, यानी कि कह रहे हैं विजन मतलब होता है पवन, ठीक है, जो कि जन से रहित हो, ठीक है। हवा जो है, पवन जो है वो किसी जन यानी कि लोक से अलग होता है। वन मतलब जंगल, और बल्लड़ी यानी कि बेल के पेड़, जिस बेल के जो पेड़ होते हैं उसको हम विसलड़ी बल्लड़ी भी हम कह सकते हैं। सोती थी सुहाग भरी सने स्वप्न मगन, यानी कि कह रहे हैं कि वह बेल के पेड़ पर सोती थी। कौन? युवती यानी कि कली, ठीक है। सोती थी सुहाग भरे सने स्वप्न मग्न, यानी कि वो जो सोती थी तो उसे वहाँ पर भी प्रेम के सपने आते थे, यानी कि वो अपने आप को सुहागन देखती थी, शादीशुदा देखती थी सपने में। अमल कोमल तनु तरुण जूही की कली, यानी कि जूही की जो कली है, यानी कि पवन की जो प्रेमिका है वो कोमल है, उसका शरीर तरुण तन यानी कि सुंदर है, कोमल है, स्वच्छ है। दिग बंद किए शिथिल पत्रांक में वसंती निशा थी, विरह विधुर प्रिय संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते मल या नील, यानी कि कह रहे हैं कि वो आंख बंद करके पेड़ के स्थिर पत्ते यानी कि बहुत सारे पत्ते, पत्रांक यानी कि पत्ते के अंग में वसंती निशा थी, यानी कि वहाँ पर वो सोई हुई थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, यानी कि वो दुख में थी, विरह में थी, यानी कि बिछड़ने का जो होता है दुख, उस दुख में थी। क्योंकि उसके जो पवन थे यानी कि जो जूही था, ठीक है, वो कहाँ, वो दूसरे देश चला गया, जिसे कहते हैं मल्यानील, यानी कि मल्यानील एक पर्वत का नाम है, मल्याल भी बोलते हैं उसे। और वहाँ पर चंदन की खेती ज़्यादा होती है और चंदन वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वहाँ पर उसकी खुशबू के कारण उसे मल्यानील भी कहा जाता है। आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बातें, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कपित कामिनी गीत, फिर क्या पवन। यानी कि कह रहे हैं कि जब वो बिछुड़ गया, जब उसको याद आई जो वो मिला करते थे, चांदनी रात में, अंधेरी रात में मिला करते थे, वो सब उनको याद आता था। कांता की कमिपत कामयानी गात, यानी कि उसे जहाँ पर मिलते थे, जहाँ जगह होती थी, वो सब बातें उनको याद आने लगा। जैसे कि कामयानी गात यानी कि उसके सुंदर सुंदर गाल, मुख, वो सब याद आने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उपवन सर सरित गहन गिरी कनन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ, यानी कि जहां वो पहुंचे, कहाँ, जहां उन्होंने प्रेम कीरा करी, मतलब उनका प्रेम बढ़ा, वहां जहां उन्होंने प्रेम का इजहार किया, तो वहां वो पहुंच गए। कुंजलता यानी कि पेड़ों के बीच, सरसरित गहन पहाड़ों को तोड़ते हुए, जंगलों को तोड़ते हुए पहुंच गए अपने प्रेमिका के जगह पर जहां उन्होंने अपना प्रेम इजहार किया था। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह नायक ने चूमे कपोल, यानी कि वह सो रही थी, जो कली थी जूही की, और जो जूही थे उन्होंने क्या करा कि उसको चूमा। बोल उठी बल्लड़ी की लड़ी, यानी कि बेल की जो टहनियाँ हैं वो बोल पड़ी, जैसे हिंडोला, यानी कि खूब तेज हिलने लगा। इस पर भी जागी नहीं, यानी कि बेल का पेड़ इतना हिलने लग गया फिर भी वो नहीं जागी। चूक क्षमा मांगी नहीं, यानी कि उससे बड़ी चूक हो गई कि पवन ने उसे उठाया, वो उठी नहीं, उसने उसको माथे को चूमा, और बेल का जो वो था टहनी, वो सब हिला, लेकिन उसने, वो उठी नहीं और ना ही उसे क्षमा मांगी। निंद्रालस यानी कि नींद की आलस में बकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, यानी कि कितना भी हिलाया लेकिन उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी तिरछी तिरछी, उसे मूंद कर ही रखी, बंद करके ही रखी हुई थी। किम्बा मतवली थी यौवन की मदरा पिए कौन कहे, यानी कि क्या पता ये वो उसके जो पवन है उसका ही सपने में, उसके ही प्यार में डूबी हुई थी, या फिर यौवन की मदरा पिए हुए, यानी कि वो अपना जो युवती थी वो यौवन की मदरा पिए हुए, यानी कि नशा में ऐसा सोई हुई थी। निर्दय उस नायक ने, किसने, जूही ने निपट निठुराई की
झकझोके की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। यानी कि जो पवन थे, नायक थे, उन्होंने अपनी निर्दय निष्ठुर जो भी थे वो निष्ठुर हो गए और उन्होंने अपनी हवाएं को तेज कर दिया और उस सुंदर युवती को, यानी कि जूही की जो कली है, जो प्रेमिका है, उसके सुंदर शरीर को, सुंदर सुंदर मुंह को उसने झकझोर डाला। मसल दिया गोरे कपोल गाल, यानी कि उसके सुंदर गाल, सुंदर सुंदर यानी कि गोरे गोरे गाल को भी तहस नहस कर दिया। चौंक पड़ी युवती, चकित चतवन निज चारों ओर पैर हरे, प्यारे की सेज पास। जब वो उठी तो उसने देखा कि मेरे सुंदर शरीर को किसने झकझोरा, किसने। फिर जैसे ही उसकी आँख खुली उसने देखा तो उसके प्यारे, उसका प्यार यानी कि पवन, जूही सामने ही खड़े दिखे। तो उस लिए नम मुख हंस खिले, यानी कि उसका जो मुख था, उसका जो चेहरा था वो खिल उठा। खेल रंग प्रेम संग, यानी कि उसे अंदर से इतना प्रेम भी जग रहा था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तो जूही और कली दोनों नायक नायिका यानी कि प्रेम और प्रेमिका थे। जूही की कविता, जूही की कली कविता की मैंने व्याख्या की है। थोड़ा कठिन टॉपिक था, मैंने पूरा प्रयास करा है समझाने का। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।